श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने आश्रम पर सुशोभित हैं। रावण और मारीच आश्रम के पास आते हैं। अब रावण ने सुंदर सा बाबा जी का वेश बना लिया। वो तो पहले ही कह रहा था कि तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। दोनों की पहले ही व्यवस्था बनी हुई थी। और मारीच ने आकर के कपट मृग कंचन देह धारण की। इधर 12 वर्ष राम जी की पूरे हो चुके थे वनवास काल में। 13वां वर्ष आरंभ हुआ। महर्षि अगस्त ने बता दिया था कि राम अब सावधानी से रहना है, क्योंकि अब जो ये 13वां वर्ष लगा है, अब थोड़ा जिस लिए आप आए हैं उस लीला को करना है। इसलिए राम जी ने माता जानकी को अग्नि में प्रवेश कराया। छाया रूपी माता जानकी आश्रम पर थी। और जैसे ही वो कपड़ मृग बन करके आश्रम के पास आता है, जानकी जी ने देखा, उसी समय बोले, महाराज स्वामी स्वामी देखो तो ये कैसा सुवर सलोना है, सर से लेकर पांव तक पूरा सोना ही सोना है। महाराज ऐसा मैंने मृग कभी नहीं देखा। वन में तो नए नए पशु पक्षी इत्यादि हमने सब देखे, पर महाराज 12 वर्ष से ऐसा कोई वन में जीव नहीं देखा। ये तो अलौकिक है। राम जी मुस्कुराए। राम जी समझ गए कि जिस कारण मैंने तुम्हें बुलाया है वो कार्यक्रम ठीक ठीक हो रहा है। राम जी मुस्कुरा करके बोले, देवी शांत रहो। ये सोने का मृग हमने तो कभी सुना ही नहीं है, देखना तो दूर की बात है। तुम क्यों इस मृग की तरफ लालायित हो रही हो? बोली, महाराज देखो हमारा घर जाने का समय है, थोड़े समय के बाद हम अयोध्या में लौटेंगे, तो हम ये चाह रही हूँ कि कोई ऐसी यादगार वस्तु लेकर के जाएं कि जब घर से बाहर व्यक्ति जाता है तो उधर से आता है तो घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आता है, और घर में लेकर आना भी चाहिए। आप घर से कभी जाएं, चाहे कहीं पर भी जा रहे हैं, घर में बच्चे हैं इत्यादि जो भी हैं, चाहे भैया 10 रुपए की मूंगफली ही लेकर के आओ, पर लेके आना चाहिए। क्योंकि सब घर के परिवार के आस लगाते हैं कि भैया घर से गए हैं, पिताजी गए हैं, शाम को बच्चे कुछ ना कुछ मांगते हैं। इससे घर में दर्दता नहीं आती है, ये शास्त्र भी कहते हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कह दिया तो एक व्यक्ति कोने में था बैठा हुआ उस गाँव, वो बोला, महाराज मैं डेली लेकर के आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो गलती से पूछ लिया, क्या लेकर के आते? बोले पौआ। उससे पूछ लिया ऐसे क्या लेकर के आते? तो बोला मैं रोजाना लेकर के आता हूँ। तो अब लाना क्या है? इधर 2-2 नींद हो गई ठाकुर साहब। हमारा जागरण था, अभी हमारा 21 तारीख को जागरण है, वहां हम पहुंचेंगे। तो ठाकुर साहब वहां पर जो गाने वाला था उसकी जरा ये दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, तो हम अच्छे जागरण में सिंगिंग विंगिंग नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, हमें इतना गाना ही नहीं आता। तो वो जो गाने वाला सिंगर था उसकी दाढ़ी बाल वगैरह सब कुछ बड़े थे इनकी तरफ, इनके तो खाली बाल ही बड़े। अब वो बेचारा गाय, बराबर में माताएं बहनें इत्यादि सब लोग होते ही हैं सुनने वाले। अब अच्छा देखो, दुर्गा माता के जागरण में कोई रोने लायक तो कोई चीज होती नहीं। जो जागरण में कोई बैठ करके रोए, कोई ऐसा तो गाया नहीं जाता है। कभी किसी ने कोई आध्यात्मिक चर्चा छेड़ दी, सुना दी, आप बीती किसी की हो जाए तो लोग रो जाते हैं। बाकी कथा में तो रोने का कार्यक्रम हो जाता है, रोने हंसने का। बाकी जागरण में तो धुआंधाड़ बजता रहता है, कोई नहीं रोता। लेकिन एक माता जी बड़ी विकट रो, इधर से तुम लोग जितना सुनते हो उतना ही मुझे अच्छा लगता है, उतनी मैं अच्छी अच्छी कथा सुनाता हूँ। होता नहीं होता, जब तुम सब लोग ऐसे करके बैठ जाओ तो फिर मेरा भी मन नहीं रहता कथा। अब वो गाने वाला बेचारा पूरी मेहनत करे, कूद कूद के गावे, और जितना वो गावे उतनी हिम्मत जोर जोर से रोवे। अब हम बैठे थे कुर्सी पे दरबार के बराबर में, गाने बजाने वाले सब व्यवस्था करा, तो कोई देखे पब्लिक की तरफ, पब्लिक देखे गाने बजाने की तरफ, लेकिन हम देखे अम्मा की तरफ। उस गांव में हमने कर दी 2-3 कथा तो पहचान थी खूब। तो गाने वाले का जब गाना थोड़ा रुका तो दूसरा मैक रखा था, हमने भैया 1 मिनट हमें मौका दे दो। तो हम अम्मा के पास पहुंचे, जाकर बैठे, हमने मैक लगाया, हमने अम्मा किस लिए रो रही हो?
तो अम्मा पहले तो चुप है ना, मैक में करें। तो हमने कहा अच्छा एक बार बताओ अम्मा जी क्यों रो रही हैं? बोली गुरु जी अब मैं क्या बताऊं। तो मैंने नहीं बताओ माता जी क्या बात है, पूरा शायद भाई सब बंद। माता जी की बात सुने सब डर गए, बोले अम्मा पता नहीं क्यों रो रही हैं। तो हमने कहा अम्मा सच सच बताओ किस लिए रो रही थी? अभी तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कथा भी नहीं चल रही है, तो वो रो क्यों रही थी? बोली गुरु जी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो लोड़ा गाय रहो ना। तो मैंने हाँ। बोली जाकी दाढ़ी देख देख के जैसे मुंह चलाए रहो, मेरे घर जवान बकरा हो, बहुत दिन भर ऐसे ही मिमियान हो, पूरे दिन में करके संजा को लुढ़क गो। अब मुझे चिंता जाए कि जो बेचारा कितने घंटे में कर रहा हो तुम जाओ ना तो हमने भी बताओ गाने वाले को बकरा समझ रही थी। दाढ़ी देख के बोल ऐसी दाढ़ी जुगाड़ी करता दिन भर और खूंटा पे मेरी इन आँखन के सामने गुरुजी इन्हीं आँखन के सामने वो मैं करता मर गो। सो मुझे जाके याद आ रही है ऐसी बकरा कर रहा हो ऐसे ही जो कर रहा। तो हमारा दिमाग है कहीं पर भी पहुंच जाए है नहीं। अब सोई हो ना है, चलो तुम लोग तो ठीक हो, जहाँ बैठे हो अगर उलट भी गए तो सीधे टेढ़े हो जाओगे। और हम बोलो कहाँ? कभी हम पर भी गौर करो, अगर तुम्हें देखकर हमें नींद आ जाए तो हम तो तखत से नीचे होंगे, क्यों हमारी दुर्दशा कराओगे सब नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि भैया तुम जी की श्री रामचंद्र भगवान की सही हो। एक बार क्या करो जोर से लगा दो, हनुमान जी महाराज की भैया सही। और तेने भारी जवानी में ना राम नाम लीनो, और तेने भारी जवानी में और तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में। जाएगी काटी काटी तो बबूला है मिल जाए गो पानी में, काटी को बबूला है मिल जाए गो पानी में, तो डूब के मर जाए चलो मर पानी में, तो डूब के मर जाए चलो मर पानी मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है मेरा, तेरा मर घटों में मेरा माइक ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू मर जाए चुल्लू मर पानी।
और सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कहते कि इंसान बिना भक्ति के अधूरा होता है, इसीलिए कवि ने लिखा है कि भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बिना पार। इसीलिए कहना है कर सकती भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से मिल जाएगी। बालापन खोयो, बालापन खोयो सारे जीवन वाले में। अब तो कह दो सच्चे दरबार की, और तू देखो ये लोग तो रोजाना नाम ले रहे हैं, इस गांव में रोजाना राम का नाम लिया जा रहा है ना? ये गाना तो उनके लिए होता है जो लोग राम का नाम। आज मारीच आश्रम पर आता है। अब तो ये लीला जहां से होनी थी, जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ना था, माता जानकी ने हिरण को ले जाने की, यादगार बनाने की राम जी से जिद कर दी। अगर राम की सिया चुरा ली न होती, अगर राम की सिया चुरा ली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती। अगर राम की सिया चुराई न होती, अगर राम की सिया चुराई न होती, तो दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती। हर किसिया हर खिलाया लड़का मतलब खेत है, धोखा दिया जानकी को मना साधु का भेद है। हर किसिया हर खिलाया लड़का मतलब खेत है, धोखा दिया जानकी को मना साधु का भेद। रेखा से बाहर सिया आई न होती, अगर रेखा से बाहर सिया आई न होती, तो दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती।
चुराई न होती, अगर राम की सिया चुराई न होती तो दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती, दिवाली न होती, नारी चाहता है कुटिया पर, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु विद करे ही, आनहु चरम कहे तो दे। प्रभु इस मृग की चरम लेकर के, हम मृग को लेकर, इसकी खाल को लेकर के घर जाएंगे या कुटिया सजाएंगे, पर हमें ये मृग चाहिए जरूर। जिद कर दी माता जानकी ने, तो जिद के आगे राम जी मजबूर हुए, क्योंकि अब जानकी को आदेश भी राम जी का ही था कि भाई अगले जैसे कार्यक्रम बनेगा वैसी सारी व्यवस्था जानकी जी पूरी सहायता कर रही। तब रघुपत जानती सभी कारण, उठे हर्ष सुर काज समारन। यद्यपि राम जी सब जानते थे, लेकिन सुर माने देवताओं का कार्य संभालने के लिए आज प्रभु श्री राम जी ने अपना धनुष उठाया। निगम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। जो निगम नेत कह करके जो वेद दिन रात राम जी का ध्यान करते हैं, शिव ध्यान करते हैं, वो ध्यान में नहीं आते हैं, वही राम जी आज उस मृग के पीछे जा रहे हैं, सब जानते हुए। मृग महाराज आगे आगे दौड़ रहा था, राम जी पीछे पीछे थे, और वो कभी छिपता था, कभी प्रकट होता था। राम जी को आश्रम से बहुत दूर तक ले गया। राम जी भी लीला ही कर रहे थे, नहीं तो राम जी ने जो बाण ऐसा छोड़ दिया कि मारीच को महर्षि विश्वामित्र के आश्रम से जब समुद्र पर फेंक सकता है लंका में, तो क्या मृग के पास वो बाण नहीं था मृग को मारने के लिए, लेकिन ये लीला थी। भगवान शंकर समझाते हैं माता जानकी को, यही नरलीला करने के लिए राम जी आए थे। और इसी समय आपने जो पिछले बार सती जी थी माता को पार्वती जी, तो यहीं से जानकी जी का हरण हुआ था, और आगे जाकर के जब हम कथा श्रवण करके आ रहे थे तो यहीं पर मिलाप हुआ था श्री राम जी। अब भगवान शंकर गौरा जी को ही कथा श्रवण करा रहे हैं, समझा रहे हैं। मृग के पीछे राम जी पहुंच जाते हैं। अब देखिए, अभी तक मारीच रावण के पास जब था, रावण मारीच से मिलने गया तो उसने कहा कि वो राम है, सर्वंतर्यामी है, वो शेष अवतार लक्ष्मण है, वो भक्ति माता शक्ति है। अब उनके सामने कोई छलावा नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी सब जानते हुए भी इस मारीच ने मित्रता निभाई। अगर चाहता तो यहाँ तो कोई डर नहीं था। अरे भाई, राम की आवाज बना करके हाय लक्ष्मण नहीं बोलता, लेकिन नहीं, दुष्ट संग ना दे विधाता, जासै भलो नरक को वासा। ये ज्ञान तो बहुत दिया इसने रावण को। अब आप समझिए, रावण आश्रम पर था, राम जी इसके पीछे थे। ये चाहता अपना कल्याण चाहता तो राम जी से कह देता, पर नहीं, इसने रावण को भरपूर उपदेश दिया, लेकिन जब इसका नंबर आया तो उपदेश नहीं दिया। अब कोई डर नहीं था, लेकिन इसने उपदेश ना दे करके मित्रता निभाई रावण की। और जैसे ही राम जी ने कहा कहां तक दौड़ाऊं,
जैसे ही बाण मारा उसी समय हाय लक्ष्मण कहते हुए ये वहां पर गिर जाता है। राम जी देखते हैं, अरे ये तो मारीच है। राम जी सब जानते थे। और जैसे ही वो आवाज मारीच की आवाज आती है कुटिया पे, तो महाराज सीता जी ने जैसे ही उस आवाज को सुना, कहा लक्ष्मण देखो तुम्हारे भाई किसी संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए वो बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता भाई पे कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो खुद ही संकट का हरण करने वाले हैं, उनके सामने संकट कैसे टिक सकता है। लेकिन जानकी जी ने लक्ष्मण जी को मर्म वचन सीता जब बोला, उनसे कहा कि महाराज मैं सब जानती हूँ, इस संसार में मतलब का भाईचारा है, तुम साथ जो वन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। अब शब्द कहना आरंभ किया और महाराज लक्ष्मण जी ने अपने कानों को बंद किया। बोले माता जी ये शब्द मैं सुन नहीं सकता, और आप जब कह रही हैं तो मैं जाऊंगा जरूर राम जी की सहायता करने। तो वहां पर एक रेखा खींच करके लक्ष्मण जी चले जाते हैं कि माता जी चाहे कुछ भी हो जाए पर इस रेखा से बाहर नहीं आना। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। उनका मन बहकने लगा। उन्होंने कहा माता ये ऐसे शब्द आप बोल रही हैं और मैं आपको छोड़ करके चला जाऊं। भैया ने कहा था कि आप आश्रम पर रह करके सीता की रखवाली करना, और आप जो है मुझसे कह रही हो कि भैया को जाकर के देखूं, पर माता मेरी एक बात जरूर मानना कि आश्रम से बाहर मत आना। लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं और इधर जैसे ही दशकंदर को जिस समय का इंतजार था, सूना आश्रम देख करके आज कुटिया पर आता है और माता जानकी से भिक्षा की याचना करता है। माता जानकी वहां से थाल सजा करके लाती हैं। रावण ने देखा कि ये रेखा नीचे से ऊपर तक रंग बदल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उससे, तो उसने पैर बढ़ाया, हाथ बढ़ाया, ऊपर से बढ़ाया, लेकिन वो रेखा में से अग्नि प्रज्वलित थी। इसने समझ लिया कि मैं भस्म हो जाऊंगा, भिक्षा तो नहीं मिलेगी, अगर मैं रेखा के अंदर चला गया तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जैसे ही माता जानकी कुछ फल इत्यादि लेकर के आती हैं, उसी समय रावण कहता है कि मैं ये बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि माता जी ने रेखा की तरफ देख करके रावण को थाली बढ़ाई। रावण ने कहा मैं बंदी भीख नहीं ले सकता, यदि आपको कुछ देना भी है तो आप इस रेखा के बाहर आइए। माता जानकी ने समझाया कि ये मेरे देवर की आन है, मैं इसको नहीं टाल सकती, आपको यदि भिक्षा लेनी है तो यहीं से लेना पड़ेगी। रावण बोला मैं बंदी भीख नहीं लेता हूँ, मैं आपके घर से ऐसे ही आपकी कुटिया से चला जाऊंगा। और इस गृहस्थी धर्म को निभाने के लिए माता जानकी की ये कथा यहाँ पर बताती है कि माता जानकी ने गृहस्थी धर्म निभाया। गृहस्थ में कोई साधु संत महात्मा इत्यादि कोई आता है तो हम अपने घर से उसे निराश नहीं भेजते हैं, और माता जानकी ने भी वही किया कि चाहे रेखा जो लक्ष्मण जी की रेखा थी उसकी चाहे आन रहे या ना रहे, पर मान गृहस्थी धर्म का रखूंगी। और जैसे ही महाराज आज माता जानकी ने रेखा से पगजुशिया निकाली ना होती, दशहरा ना होता, दिवाली ना होती, जानकी जी यदि कुटिया के उस चरम सीमा से अंदर रहती, बाहर नहीं आती, तो रावण एक नहीं 100 रावण जैसे आ जाते, मगर जानकी जी को कोई छूने वाला नहीं था। सीख देती है ये दहलीज जो होती है ना माताओं और बहनों, ये रेखा कुछ और नहीं है, ये हमारी एक दहलीज है, हमारी एक सीमा है। जब तक हम अपने आप में सुरक्षित हैं, हम खुद रेखा ना पार कर दें, जब तक कोई रावण ऐसा जन्म नहीं लिया जो माता जानकी को ले जाता है। स्वयं अपनी रेखा को लांघ कर कोई जाता है तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। यही लक्ष्मण रेखा है। और जैसे ही जी की काम कर रही थी, क्योंकि राम जी ने सुपनखा से कहा था कि हम एक नारी व्रत वाले हैं, ये नारी धर्म का पालन महर्षि अत्रि ने समझाया था। और यही जो माता अनुसुईया ने
माता सीता जी को बताया। उन्होंने 4 तरह की स्त्री जाति बताई, पर वो मैं रामायण में ज्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि माताएं ही ज्यादा कथा सुनने आती हैं, कहीं पर भी आती हैं। और उस नारी धर्म में जो पहला धर्म है, वो आप बुरा मत मानना, उस पहले धर्म में आज बहुत कम लोग हैं, सब मध्यम में आ जाते हैं, उत्तम में कोई है नहीं, इसलिए मैं उसको ज्यादा सुनाता नहीं। क्योंकि अनुसुईया जी ने समझाया था, राधे श्याम जी लिखते हैं कि कलिकाल में माताएं कैसी होंगी, जो आने वाला समय होगा वो तुम्हारा चरित्र सुनेंगी तो, देखेंगी तो, पर उस पर अनुसरण नहीं करेंगी। पति चाहे बीमार रहे या मर जाए, लेकिन पत्नी का श्रृंगार वैसा ही रहेगा। सीता जी तुम्हारी तरह वन में नहीं आएगी। ये अनुसुईया जी ने समझाया, और राधे श्याम ने बहुत सुंदर चैप्टर लिखा है। बोले कलिकाल में क्या होगा कि मांगे पूरी हो जाने पर आदत ना जाती रोने की। मांगे पूरी हो जाने पर आदत ना जाती रोने की। बन गए हाथ के दोष करे तो तगड़ी ला दो सोने की। स्त्री जाति को उन्होंने संदेश दिया कि हे सीता, आने वाले कलिकाल में माताओं का क्या हाल होगा। पति श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर पत्नी यही चाहती है डोरी पर खड़ा सुनार रहे। कह रहा था, झूठ नहीं बोलता हूँ, ठाकुर साहब कथा हुई रात में, मैंने ये बढ़िया करके सुनाया। सुबह को 4-5 तो कलश पूजने नहीं, हवन में नहीं आई 4-5 तो, और एक आई तो बोली वे देखो कई ने आई है संध्या से, गुरु जी ने कथा गलत सुनाई थी। तो एक तो ये कह रही थी, बाकी बात कर रहे बाबू आदमी मरना तो लोबाना बिजलो पैसे मरवा ले, और कुछ गांव की बात कर रही थी आपस में। बोली वो तो खटिया पर है तो लोबाना सब कागज पूरे करा ले, बाकी बात कर रही है। तो ये कथा जो है, कथा में कहना क्या है कि वो चीज कहिए तो मुझे अपना एक फैसला बता रहा हूं कि लोगों को अच्छा लगे। उन्होंने आगे लिखा कि साड़ी महीन हो रेशमीन, पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं, तन अर्ध नगिन सा दिखता है। अनुसुईया जी बोली, सीता जी कलयुग में सिर्फ तुम्हारा नाम ले लेकर जो माताएं हैं ना, वो तुम्हारे नाम से तर जाएंगे, बाकी तुम्हारा अनुसरण नहीं कर पाएंगी। क्योंकि तुमने ये जो वस्त्र पहने हैं ना, देखो पीला वस्त्र आज भी जब तुम लोगे तो मोटा ही मिलता है, और खास तौर से जो पीला भगवा वस्त्र होता है, इसका एक विशेष है। राम कथा में, कृष्ण कथा में, आप धार्मिक कोई भी पुराण लेंगे, पुस्तक लेंगे, उसमें जनेऊ तक पीला ही होता है, भगवान का होता नहीं होता। वस्त्र भी पीले होते हैं, और वस्त्र में आर पार नहीं दिखता है। पहले की माताएं, हमने सुना था कि ऐसी साड़ी बांधती थी कि बाहर से कुछ दिखता नहीं था। अब बड़े महीने वस्त्र हैं इत्यादि, ये सब व्यवस्था बहुत सुंदर करके राधे श्याम ने लिखा। पर हम स्त्री जाति का कोई भी नाम हम अनुसुईया जी का लेते ही नहीं कहीं। उन्होंने बताया कि मध्यम, उत्तम, अति उत्तम, उनमें 4 गुण बताए। बोले पहली स्त्री जो होगी सीता जी तुम्हारे तरह होगी, वो अपने पति को पति की तरह, और सास और ससुर को अपने माता और पिता के समान समझेगी,
और जो उसका देवर होगा, जेठ होगा, वो जैसे अपने उसके भाई होते हैं, जैसे अपना परिवार छोड़ करके, अपने रिश्ते छोड़ करके जाती है, वैसे ही वो सब ससुरे में जाकर के, ससुराल में जाकर के समझेगी। इससे जो थोड़ी नीची जाति में होती हैं, नीची श्रेणी में जो आती हैं, ये तो हो गई अति उत्तम। अब आती हैं उत्तम। उनमें कहा कि ये जाएंगी, जब ससुराल में पहुंचेंगी तो चाहे परिवार के कारण, चाहे समाज के कारण, जेठ को सम्मान देंगी, ससुर को सम्मान देंगी, सास को सम्मान देंगी। ये देखी दिखावाई चाहे चले, चाहे अपने दिमाग से चले, ये समाज में कभी भी अपने ऐसे काम नहीं करेंगे जो लोग इनकी निंदा करें। तीसरे में बताया महाराज कि जैसे आपने देखा है बहुत से लोग ईमानदारी दिखाते हैं। अभी मैं हूँ यहाँ बैठा हूँ और बोले मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, आपके 100 रुपए गिर गए, मैं खटाक दूंगा उठा करके, ये देखो ठाकुर साहब। आप कहेंगे बड़े ईमानदार शास्त्री जी 100 रुपए दे दिए और मिल जाए 1 लाख की गड्डी खट जेब में। ईमानदारी क्या है? तीसरी श्रेणी में उन्होंने ये बताया कि समाज से छुप के, घर से छुप के जब भी मौका मिलेगा तो सीता जी ये तुम्हारी मान मर्यादा भूल जाएंगे। चौथी श्रेणी सिर्फ डर की वजह से। बहुत सुंदर संदेश दे करके लंबे विस्तार से कथा समझाई, लेकिन ये शिक्षाएं वहां दी जाती हैं जहां शिक्षित लोग नहीं है। यहाँ तो माताएं पुरुष सब अच्छे हैं, सब कथा को सुनते हैं। अब जानकी जी को, जैसे ही जानकी जी ने अपना घर छोड़ा, दहलीज छोड़ी, रेखा त्याग दी, उसी समय रावण ने माता जानकी का हाथ पकड़ा और थाली एक तरफ फेंकी। बोले मैं कोई बाबा नहीं हूं, क्योंकि बाबा बनने में तो कोई कठिनाई नहीं है, बाबा होने में कठिनाई है। बनने को तो महाराज सीता जी बन करके सती गई थी। रावण का एक अनुचर है, वो भी कालेमी राक्षस बन करके बैठ जाता है बाबा जी। लेकिन बनने से क्या है, होना चाहिए। अब जाकर के जैसे ही इसने हाथ पकड़ा, माता जानकी घबरा गई, थाली एक तरफ फेंकी। बोले अब तू लंकापति राजा के, रावण के कब्जे में। और तुरंत पुष्पक विमान पे बिठा करके आज माता जानकी को लेकर के चलता है। वहीं पर मिलते हैं गीधराज जटायु। जानकी जी रोती हुई विलखती हुई जा रही थी। आप कथा पे थोड़ा ध्यान देना। आप सब जानते हैं गोस्वामी जी ने चीख चीख करके वर्णन किया है कि रावण के सामने कोई भी नहीं टिकता था, कोई देवता तक नहीं, कोई उस जमाने में राजा भी नहीं। लेकिन जब जानकी जी को लेकर के रावण जा रहा था तो उस समय पक्षीराज, जिनका नाम है गीधराज जटायु, वो आते हैं जानकी जी की आवाज को सुन करके। और महाराज सीधे उन्होंने आकर के कहा रावण से, रे दुष्ट ठहर जा। कोई महाराज, राजा रावण, लंकापति, कोई उपाधि नहीं लगाई, सीधे कहा दुष्ट। क्योंकि दुष्ट कर्म करने वाला वो दुष्ट ही होता है, चाहे वो लंकापति राजा ही क्यों ना हो। और उस राजा की वैल्यू कम किसने कर दी? उस छोटे से जटायु ने। और जटायु कौन? जटायु कब भक्ति करता था, कौन सा वेद पढ़ा था, कौन से ऊंचे कुल श्रेष्ठ का था, सबसे ज्यादा बुरा भोजन करने वाला। तो सब जटायु गीधरा से ज्यादा कोई बुरा भोजन थोड़ा ही करता है। उसने आवाज मारी, बोले रे दुष्ट ठहर जा, ये नीचता का कार्य करता है तू। वैदेही को अकेला समझ रहा है क्या आश्रम पर? मेरे होते तू आज जानकी को कहीं नहीं ले जा सकता। और आप जानते हैं जैसे ही जटायु ने वार किया रावण पे तो रावण हंसने लगा। बोले देखो छोटा सा है और मेरे सामने, लंकापति रावण के सामने युद्ध करेगा, वो भी ये गीधराज जटायु। और महाराज रावण में और जटायु में युद्ध हुआ। जटायु ने रावण को परास्त भी कर दिया, विमान भी उतार लिया, लेकिन आखिर वो पक्षी कब तक युद्ध कर सकता था रावण से? रावण ने चंद्रहार खड़क के द्वारा आज उनके पर काट दिए। और जैसे ही गीधरा जटायु के पर कटे,
जानकी जी को बड़ा सुख मिला उस समय कि आज मैं कोई मेरी रक्षा करने वाला कोई आया है। लेकिन जैसे ही पर कटे महाराज उसी समय जानकी जी विहल हो गई। रावण ने फिर अपना विमान चालू किया, जानकी जी फिर रोने लगी। लेकिन गीधराज जटायु पड़ा पड़ा राम 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 को याद कर रहा था। उसी समय रावण ले गया जानकी जी को, और महाराज जैसे ही जटायु जी पड़े पड़े करा रहे थे उसी समय लोग पूछने वाले आते हैं। किसी ने समझाया कि जटायु तुम्हें खूब मालूम था कि रावण से तुम युद्ध नहीं कर सकते, क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण कितना बलशाली है? अरे तुम तो सीधे जाते और राम जी को संदेशा दे देते, तुम्हें लड़ने की क्या आवश्यकता थी? जटायु ने कहा महाराज मैं जाता फिर वापस आता, रावण जब तक जानकी जी को लेकर के कहाँ पहुंच जाता, इसलिए मेरा दायित्व था कि मैं जानकी जी को छुटाने का मैंने प्रयास किया। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे नहीं वो छूट पाए तो मेरा नाम इसमें नहीं होगा कि कोई अबला जा रही तो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो बोले ठीक है ये बात तो सही है, पर एक बात बताओ, अब तुम्हारे ये जो पंख कट गए अब तुम क्या करोगे? जटायु कहते हैं महाराज जब तक मेरे पर थे मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं जाकर के राम जी को संदेशा देता कि आपकी भार्या सीता जी का हरण हो चुका है। अब जब मेरे पर नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता, तो ये जिम्मेदारी मेरी खत्म हो जाती है यहीं से। अब जिम्मेदारी श्री राम की है, वो मेरे पास आएंगे। और जब तक महाराज हमारे ये पर रहते हैं, ध्यान देना आप किसी से पूछो, बोले भैया शाम क्यों नहीं आए कथा में? बोले आते तो पर काम लग गया था, पर बीच में ये पर ही लटकता है। आप किसी से कोई बात करना, बोले भैया वो ऐसा काम होगा, बोले होता तो पर क्या करें। ये जब तक जटायु जैसे पर हैं जब तक हम खूब उड़ते हैं, और एक दिन पेपर जटायु की तरह हम पड़ जाते हैं तो चारपाई एक तरफ पड़ जाती है, जटायु जी पड़े हुए थे। उस समय ना ही कोई आकर के हमसे बात करना पसंद करता है, ना हमारे पास बैठना कोई पसंद करता है, और मित्र लोग भी कम आना जाना शुरू करते हैं। उसी समय यदि रिश्ता होगा भगवान से, तो जैसे जटायु को ढूंढते ढूंढते भगवान श्री राम जटायु के पास आ गए थे, ऐसे ही हम चाहे किसी भी दशा में हो पड़े हुए तो महाराज राम जी को आना ही पड़ेगा, पर हम पहचान नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य क्या है, आप किसी बड़े मंत्री को, नेता को, ऑफिसर को आप जानते हो, आपने फोन लगाया, आपका नाम लेकर के आपको कोई भी पहचान ले तो आपकी है पहचान। क्यों सर? मान लीजिए हमारे मोदी जी हैं, उन्हें इतने में छोटे बच्चे भी जानते हैं। भारत को छोड़िए विदेश में लोग मोदी जी को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ तो कर दूं, आप भी सब जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं। अब मान लिया जाए प्रधानमंत्री को तो यहाँ पर सारे दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री किसको जानते हैं? बड़ा सवाल ये है। बात को समझ में आ रही? मैं यहाँ से फोन करूं, हाँ भाई प्रधानमंत्री जी मैं शास्त्री जी बोल रहा हूँ, पहचानेंगे क्या मुझे? नहीं पहचानेंगे। पहचान तब कामयाब होगी जैसे हम उन्हें जानते हैं और वो भी किसी एक को जान जाए, तब पहचान होगी नहीं होगी। राम जी को, भगवान जी को, जिसको भी आप जानते हैं उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भगवान आपको कितना जानता है महत्वपूर्णता इस बात की है। पर भगवान कैसे जानेंगे? जैसे आपके रिश्तेदार आपको जानेंगे, जैसे आपको प्रधानमंत्री जानेंगे। जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा, तब आपकी हर किसी से पहचान हो सकती है। और जैसे यहाँ पर दुनिया में आपकी पहचान हो जाएगी, ऐसे ही मेहनत करके, मेहनत भगवान का नाम जप करके, संकीर्तन करके,
एक विद्यार्थी करके आप भगवान से पहचान कर सकते हैं। और आप याद रखना, कितने लोग ऐसे हैं कि वो आएंगे नहीं आपके पास। क्यों साहब, एक फूल हिला दिया आपके बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाएगी। टल जाएगी कि नहीं टल जाएगी? जैसे हमारे यहाँ देश में होता है, कोई किसी पे कोई विभाग है, किसी पे कोई विभाग है, और वहां से फोन आया, हाँ भाई काम करो ठाकुर साहब का, हो गया 1 मिनट में। ऐसे ही भगवान की भक्ति जब आप करेंगे तो भगवान क्या है? जड़। और सारे देवता क्या है? वृक्ष का कोई फूल है, कोई फल है, कोई टहनी है, कोई पत्ते है। जा पर कृपा तुम्हारी हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब परमात्मा की कृपा आप पर होगी तो आपके ग्रह नक्षत्र इत्यादि सब सही चलेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि घर में मुखिया को दावत दे आओ, घर का जो मुखिया है आप उसको निमंत्रण दे दीजिए, पूरा घर आ जाएगा। क्योंकि साहब घर के मुखिया भी मौजूद हैं, जीवित हैं, और परिवार तो मुखिया से बड़ा होता नहीं है। घर का मुखिया पकड़ लिया तो पूरा परिवार संग में चला आएगा, चलो दावत में। और घर में बच्चे से अलग, पत्नी से अलग, कितना झंझट, पूरे परिवार को ढूंढो, और मुखिया से नहीं तो मामला गड़बड़ ही रहता है। इसलिए मुखिया कौन है? परमपिता परमात्मा। सारे देवता कार्य करते हैं भगवान का, और जब हम भगवान का कार्य करेंगे, भगवान से थोड़ी थोड़ी पहचान कर लीजिए, सारे देवता आपके घर आकर के विराजमान हो जाएंगे। और राम कथा ला करके घर में रख लीजिए, 5 चौपाई रोजाना पढ़िए। और 1 साल बाद आप मिलना, 6 महीने में देखो खेती घर में आती है। आप कोई भी खेती करते हैं, गेहूं धान इत्यादि लाई कुछ भी करते हैं तो 6 महीने लग जाते हैं। आप 6 महीने छोड़िए, भगवान की कथा घर में लाइए। रामायण जी जिस दिन आप लेकर के आए, 330-40 रुपए की पुस्तक है सिर्फ इस समय, अभी तक तो सस्ती थी, अब 330 रुपए प्रिंट आया है। और वो भी ये बड़ी कृपा है परमात्मा की। ठाकुर साहब, इतने पेज की कोई पुस्तक किसी बच्चे की पढ़ने वाली कॉलेज की नहीं मिलेगी जितने सस्ते में हमें धार्मिक पुस्तक मिल रही है। ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों को लाख लाख धन्यवाद है। और ये देश का दुर्भाग्य क्या है, आप माताएं बहनें भाई सब लोग जाते होंगे कस्बा, आपके शायद दुनका हो फतेहगंज हो, आप जाते होंगे, आपने देखा होगा पहली बात तो यहाँ पर कोई धार्मिक पुस्तक मिलती नहीं है। और यदि किसी भी जगह मिले तो मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो ढूंढ के देखना, ये जो अच्छी पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ हैं, ये बिकते हैं तख्त पे, चौकी लगा करके लोग बेचते हैं। और आप कहीं अच्छे मेला जाएंगे, काशी बनारस इत्यादि आप जाइए, हरिद्वार जाइए, तो वो लोग बैठे होंगे तो फट्टी वगैरह बिछा करके या चौकी वगैरह पे ही पुस्तक बेचते होंगे। ये आप देखना, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें हमारे भगवान साक्षात विराजमान हैं, ये देश का दुर्भाग्य है कि वो चौकी और भूमि पर ऐसे ही ग्रंथ बिकते हैं। और ये बड़े सौभाग्य हम भारतवासी समझते हैं जिसमें शीशा के शोरूम में चप्पल जूते इत्यादि बिकते हैं। देखा होगा आपने, पर हमें इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, हम तो यही समझते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे वो व्यक्ति कर रहा है, हमें क्या फर्क है। जिस दिन शीशा के शोरूम में ये भागवत रामायण जी की किताब पैक होने लगेंगी ना, बिकने लगेंगी, उस दिन देश का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा देश में। लेकिन समस्या ये है कि जूते चप्पल शोरूम में है, शीशा की करोड़ों की दुकान में, और जो रामचरित बेच रहा है, जो ग्रंथ हमारे ये इनका हम पूजन करते हैं, वो ग्रंथ हमारे थोड़ी सी छोटी सी चौकी पे पड़े हुए हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आते हैं। और बताऊं आपको एक विशेष बात, ये मंदिर में कल आप आके देखना, मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि भाई मैं सिर्फ